4 सीट पर सफलता मिला तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हमारे उम्मीदवार को जिताया, आपको बधाई, आभार, धन्यवाद, उनके प्रति सम्मान। नीतीश कुमार जी 45 एमएलए 43 एमएलए की पार्टी हमारी और राष्ट्रीय राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हम मुस्कुराते हैं तब संशय, हम बाएं देखते हैं तब संशय, दाएं देखते हैं तब संशय, पीछे देखते हैं तब संशय, आगे देखते हैं सब संशय। लपर जीप करता है सबका कि अब लगता है कुछ भेटाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 2025 का विधानसभा का चुनाव बेहद ही करीब है। उसके पहले कई संकेत भी मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक भी करते हैं। लालू प्रसाद यादव का चौंकाने वाला बयान भी आ जाता है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बंद कमरे में मुलाकात भी हो जाती है। देखिए, कयास ये लगाया जा रहा है कि फिर से बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है। क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कई एमएलए को भी फोन जाने लगा है। सूत्रों से जो मिली जानकारी है, हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। तेजस्वी यादव लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये माननीय तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता आभार यात्रा है। तो 4 सीट पर 0 से 4 4 सीट पर सफलता मिला तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हमारे उम्मीदवार को जिताया, आपको बधाई, आभार, धन्यवाद, उनके प्रति सम्मान। और शेष जो 19 सीट है जहाँ पर हार का सामना, आभार धन्यवाद देना अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल। और ऐसा थोड़ा एक 19 सीट पर श्राप दीजिएगा, नहीं, जहाँ हार गए वहाँ श्राप नहीं दे दीजिएगा भाई। वहाँ हमारी उम्मीद है कि यह कबूल करिएगा कि या तो उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी हुई या हमने जिस मुद्दे को उठाया उसके झांसे में लोग नहीं आ पाए। रोजगार, अपराध, कानून व्यवस्था, जो भी मुद्दे उनके थे, राज्य का विकास, उसके झांसे में कोई नहीं आए, हम पर विश्वास नहीं किया, अथवा कार्यकर्ता को गुनाहगार मानेंगे कि आप गुनाहगार हैं कि हमारे उम्मीदवार को आपने हरा दिया। कोई न कोई बात तो, अपराध तो किसी का है। 19 सीट पर हार कैसे गए? तो और अन्यथा यह कहेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल वेट है वह 4 सीट का ही है। 19 सीट पर सफलता हमारे चलते हार हो गई, यह स्वीकार करेंगे। जो लीडर तो वही है और ग्रैंड अलायंस के नेता है वो। तो 10 सीटों पर ही मात्र सफलता मिली, शेष सीटों पर हार हो गई। तो जस अपजस यही जग माही, दोनों चीज का तो जिम्मा आप ही को लेना होगा। यस अगर 4 सीट का आप लीजिएगा, कांग्रेस के सीट का जो उम्मीदवार आप ही तय करते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि आप इन बातों पर जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे अपने आभार यात्रा में। चलिए, विचार करने की बात कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और कह रहे थे कि 0 सीट पर हम लोग थे तो कितने विधायक थे, अब तो 4 सांसद है। बिहार में तो नंबर 1 की पार्टी है ही, अब सरकार में भी है। बिल्कुल, अगर बिहार में नंबर 1 की पार्टी है तब यह दुर्दशा क्यों हुई? अगर नंबर 1 की पार्टी आप बिहार में हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपको 4 सीट क्यों आया? आपको तो ज़्यादा सीट आना चाहिए था। तो खैर ये उनका मसला है, उनको कितनी सीट हासिल हुआ नहीं हुआ ये उनका मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि तेजस्वी यादव जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण का जो अधिकार है उसको जो दायरा बिहार में बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अभी 9 गो ग्रह ज्ञान को पकड़े हुए हम नहीं समझ पा रहे हैं। होता है 9 ग्रह होता है, तो ज्ञान को भी कभी कभी पकड़ लेता है वो। भाई, जो मामला कोर्ट में ही निरस्त हो गया, निष्प्रभावी है, निष्काम है, वो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा भाई? वो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वो कानूनी प्रभावहीन हो गया। तो आकाश को भेजेगा कि पताल को, कि पेड़ को, कि पौधा को, किसको 9वीं अनुसूची में डाल दें? अरे 9वीं अनुसूची में किसको डाल दिया जाए? जब वो कानून ही नहीं है तो किसकी मांग कर रहे हैं आप 9वीं अनुसूची में डालने के लिए? इससे बेहतर यह होता
कि आप यह कहते कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना हो, यह मांग आप कर रहे हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन हम आपसे यह सही कह मांग रहे हैं। कर रहे हैं ना। अरे भाई, तो सब लोग मांग कर रहा है, कोई अकेले ही मांग? हम तो करके दिखा दिए, वही तो हम बोलने जा रहे थे। पूरी बात मेरी सुनिए। राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक गणना की बात करिए, लेकिन इसके साथ साथ अरे अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास? आप राहुल गांधी जी को कहिए कि 2014 से संदूक में रखे हुए हैं कर्नाटक का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। कांग्रेस हुकूमत कर रही है, उसको रिलीज क्यों नहीं कर रही है? बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है? बिहारी होने पर गर्व है ना? अगर बिहारी होने पर गर्व है तो सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर जाति सर्वे हुआ। यही मॉडल देश के गैर भाजपा शासित राज्य में आप करवा दीजिए। दूसरे की तो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप यह क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बंगाल में जाति जनगणना का कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा है? आज बात हो ही नहीं रही है इस पर। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा ही हमारा ही राज्य रहा है ना, झारखंड। तो दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, तो चलिए जंतर मंतर पर धरना देंगे कि भाई जरा करिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं, आप में तो हिम्मत है, तो जाति सर्वे करवा लीजिए। तो जाति सर्वे का बिहार मॉडल गैर भाजपा शासित राज्य में अपनाओ, यह राष्ट्रीय जनता दल मांग करे तो बात कुछ सार्थक समझ में आएगी। चलिए, सार्थक समझ में आएगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, लंबे समय तक दूसरे से बात करते हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए और उधर खबरें चलने लगी कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर से तेजस्वी यादव के साथ फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार। बगैर नीतीश कुमार जी के राजनीति में पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। नीतीश कुमार जी 45 MLA 43 MLA की पार्टी हमारी, और राष्ट्रीय राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हम मुस्कुराते हैं तब संशय, हम बाएं देखते हैं तब संशय, दाएं देखते हैं तब संशय, पीछे देखते हैं तब संशय, आगे देखते हैं सब संशय। लपर लपर जीव करता है सबका कि अब लगता है कुछ भेटाएगा। कहाँ भेटाना है? 30 सीट पर हम चुनाव जीते हैं, और एनडीए गठबंधन अब तो 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। अब सड़कें खाली बनाएंगे? सड़क तो बना दिए, एयरपोर्ट, टेक ऑफ लैंड। अब ये बिहार का दशा बदलने वाला है। तेजस्वी यादव को भी आप लोग टेक ऑफ करने जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल टेक ऑफ? डिप्टी सीएम बनाइएगा ना, पॉलिटिकल टेक ऑफ नहीं संभव है ना, इसलिए 4 गो सीटें आया तो जनाधारे विलुप्त हो गया। पर लालू यादव से जब सवाल किया गया तो बोले अभी रहने दीजिए ना, यानी कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? वो बीमार आदमी हैं, विदेश से आए थे, उनको अपडेट जानकारी अभी नहीं लिए होंगे घर का, इसीलिए वो कहे होंगे चुप रहने के लिए। अब वो बीमार आदमी है, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं है। नहीं, पर लालू यादव आते हैं तो कुछ हलचल तेज हो जाता है। अरे हलचल तो इसलिए तेज होता है ना कि घर के अंदर में विवाद होता है कि कौन नेतृत्व करता होगा। अब कोई भागवत का कथा चलता है, कहीं पर कुछ होता है, तो सब जगह उनको तो देखना है ना। अच्छा, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक खबर ये भी है कि जेडीयू के लोग हैं जो आरजेडी वाले विधायकों को फ़ोन कर जाए, आरजेडी के लोग हैं जो जेडीयू के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन भी खूब बज रहा है। अब हम लोग को तो कोई फ़ोन आज तक नहीं किया है भाई। हालांकि एमएलसी हम लोग का सरकार बनाने में योगदान है नहीं, लेकिन हम लोग को कोई विधायक भी ये नहीं बताया है फ़ोन पर। मिलने हमसे क्यों आएगा? हमसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। लेकिन कोई यह नहीं कहने आए कि हमको कोई फ़ोन किया है। ये सब हवा फैलाने के लिए, लेकिन इसमें राजनीति में प्रदूषित हवा है। प्रदूषित हवा का कोई औचित्य नहीं। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। और क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव शीर्षक। धन्यवाद।